हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का जो मैथ है। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो है हम चैप्टर 6 यानी त्रिभुज या ट्रायंगल ज्योमेट्री का एक हिस्सा है जिसे त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। पहला जो टॉपिक का नाम है वह टॉपिक का नाम है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां होता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वृत्त होते हैं वह कैसे समरूप होते हैं, फिर सभी वर्ग कैसे समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं। आज हम इस वीडियो में वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी वृत्त आखिर समरूप होते हैं तो होते कैसे समरूप, आखिर सभी वृत्त जो होते हैं ये समरूप कैसे होते हैं। तो देखिए, सभी वृत्त जो है, यदि हम एक बड़ा वृत्त ले और एक छोटा वृत्त ले, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, छोटा हो, इसकी त्रिज्या छोटा है यानी R2 यह है और इसका R1। तो यह इस वृत्त क्या त्रिज्या जो है यह क्या है, बड़ा है, और इस वृत्त की त्रिज्या जो है यह छोटा है। इसका त्रिज्या जो है भले ही भिन्न भिन्न हो लेकिन इसका शेप जो है एक ही जैसा तो है। यह इसका शेप गोलाकार है, यह वृत्त का जो शेप होता है वह गोलाकार होता है, तो इसका शेप तो गोलाकार है, इसका भी शेप तो गोलाकार है। इसीलिए वृत्त का जो त्रिज्या होगा भले ही भिन्न भिन्न हो लेकिन इसका जो शेप होगा यह बराबर होगा, इसकी जो आकृति होगी यह बराबर होंगे। इसीलिए यह वृत्त जो होंगे यह क्या होंगे, समरूप होंगे। चाहे हम इस जो वृत्त छोटा वृत्त लिए हैं तो हम इसके बराबर भी खींच सकते हैं बड़े स्केल लेकर, इसीलिए इसका शेप तो बराबर ही होते हैं, यह गोलाकार ही होते हैं। भले ही इसका त्रिज्या भिन्न भिन्न है, इसका त्रिज्या R1 है, इसका त्रिज्या R2 है, लेकिन इसका शेप तो गोलाकार है। यह तो गोलाकार है, इसका जो शेप जो है यह तो गोलाकार है, इसीलिए यह क्या होंगे, समरूप होंगे। हम चाहेंगे तो इतना बड़ा, हम बड़ा स्केल लेकर इतना बड़ा वृत्त भी खींच सकते हैं, इसीलिए यह त्रिभुज यह वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी सिमिलरिटी होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे, क्यों कैसे, तो आप बताएंगे कि इसका शेप जो होता है यह एक ही प्रकार का होता है, इसका शेप जो होता है यह गोलाकार होता है। सभी वृत्त जो भी वृत्त होता है उसका शेप जो होता है, आकृति जो होता है वह सेम होता है, यानी गोलाकार ही होता है। इसीलिए यह इस जो वृत्त है भले ही इसका त्रिज्या भिन्न भिन्न है लेकिन इसका शेप तो बराबर है, इसका शेप तो जो है, आकृति जो है वह तो समान है, इसीलिए यह वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाए तो आप इसी तरह जवाब दीजिएगा। या जो सभी वृत्त जो समरूप होते हैं या बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम इसे VVI लिख सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसीलिए यह जो वृत्त जो होते हैं यह क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो गया। फिर हम देखें तो सभी जो वर्ग होते हैं वह समरूप होते हैं या नहीं, तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होते हैं तो कैसे होते हैं आप वह देखिए कि अगर सभी जो वर्ग हैं, वर्ग यानी जिसकी सारी भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, तो सभी वर्ग जो है वह बराबर होते हैं। तो होते हैं कैसे, तो देखिए, अगर हम एक वर्ग ले, दो वर्ग ले, एक वर्ग और दूसरा ले, इसका नाम ABCD और इसका PQRS। तो हम जानते हैं कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होता है क्या होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, यानी यह प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, या इसके बराबर 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 और या इसके बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर AD बराबर DC, और इसमें PQ बराबर PS बराबर SR बराबर RQ। और जबकि प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री और कोण S बराबर 90 डिग्री। इसमें भी कोण A बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर भी 90 डिग्री है, फिर कोण D बराबर भी 90 डिग्री है और कोण C बराबर भी 90 डिग्री है। तो इसीलिए इसका जो दोनों का जो कोण है यह क्या है,
सेम है यानी बराबर है, इसका भी 90 डिग्री है, इसका भी प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है, और सभी भुजा क्या है बराबर है, यानी एक ही अनुपात में होगा ए बी बराबर पी क्यू, तो सभी भुजा क्या है बराबर है, इसीलिए यह सभी जो वृत्त सभी वर्ग जो होंगे क्या होंगे समरूप होंगे। इसका सभी प्रत्येक भुजा के प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर होता है 90 डिग्री होता है, इसीलिए प्रत्येक कोण जो होगा यह 90 डिग्री और बराबर है 90 डिग्री यानी बराबर है प्रत्येक कोण, इसीलिए यह जो वर्ग होंगे ए बी सी डी और पी क्यू आर सभी वर्ग जो भी वर्ग होंगे सभी वर्ग जो होंगे क्या होंगे ये बराबर होंगे यानी समरूप होंगे। तो सभी वर्ग यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक उदाहरण हो गया कि सभी वर्ग क्या होते हैं अब समरूप होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या समरूप होते हैं या नहीं, उसके बारे में हम फिर से जान रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर हो, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर दे रहा है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका जो प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। कोण ए बराबर हम देंगे 60 डिग्री, कोण बी बराबर देंगे हम 60 डिग्री, कोण सी बराबर हम देंगे 60 डिग्री, फिर कोण पी बराबर 60 डिग्री, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री, फिर कोण आर बराबर 60 डिग्री। यह भुजा बराबर है आपस में, यानी यह जो है वर्ग के ही तरह होते हैं कि यह इसकी भी भुजा आपस में बराबर होते हैं और इसकी भी भुजा बराबर है, और प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री है, यानी प्रत्येक कोण ए बी सी और डी ई एफ का जो कोण है यह प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री यानी बराबर है, इसीलिए यह जो दोनों समबाहु त्रिभुज होंगे क्या होंगे समरूप होंगे। समरूप का कसौटी क्या कहता है यदि संगत कोण बराबर हो और प्रत्येक भुजा जो होंगे वह एक ही अनुपात यानी समानुपाती हो, प्रत्येक भुजा क्या हो समानुपाती हो, संगत भुजा समानुपाती हो और संगत कोण क्या होंगे बराबर हो, तो यह जो भी आकृति होगा वह समरूप होगा। तो यह दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण डी, क्यों क्योंकि 60 डिग्री बराबर है इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो यह जो है संगत कोण क्या है बराबर है, और यह जो है आखिरी भुजा बराबर अनुपात में, इसीलिए यह क्या होंगे बराबर होंगे समानुपाती है, इसीलिए यह जो समबाहु त्रिभुज जो है क्या होंगे समरूप होंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप होते हैं या नहीं। यह जो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ जो चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज किसे कहते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे हम चतुर्भुज कहेंगे। तो चार भुजा एक भुजा ये एक भुजा ये एक भुजा ये एक भुजा ये, तो ये क्या है समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो चतुर्भुज है, जिसे हमें दिखाना है कि यह जो है उसको बताना है कि यह समरूप है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यह समरूप है या नहीं है, तो समरूप है या नहीं है हम देख रहे हैं कि पी एस आर क्यू यह जो हम चतुर्भुज को देख रहे हैं यह इस भुजा और इस भुजा के समांतर है, और यह भुजा और इस भुजा के बराबर है। बाकी तो भुजा तो बराबर ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह इसके समांतर है और इसके समांतर, तो यह क्या है एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है, तो और भुजा क्या है बराबर है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या वर्ग, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और जो कोण होता है वह प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए यह वर्ग होगा वर्ग। और यह समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम नहीं इसे हाँ पैरेललोग्राम यानी समांतर क्या है समांतर चतुर्भुज और यह क्या है वर्ग है। तो समांतर चतुर्भुज और वर्ग इसमें हम देखते हैं भुजा समानुपाती है या नहीं और कोण बराबर है या नहीं, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले भुजा के साथ देखते हैं आर एस बट्टा इसका अनुपात सी डी का अनुपात। तो आर एस का कितना मान दिया है 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर और इसका जो है 3 सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर कट गया और 1.5 दूना क्या होता है
3 होता है, तो 2 दूना 3 1/2 हुआ। और फिर हम इस साइड नीचे वाला देखते हैं, PQ का अनुपात और AB का अनुपात देखते हैं। अब PQ का अनुपात और AB का अनुपात। PQ कितना दिया हुआ, PQ जो दिया हुआ 1.5 दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर, और AB जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1.5 दूना क्या होता, 3 होता, तो 1/2 हो जाएगा। फिर हम इस साइड वाला देखते हैं। अब PS बटा DA। PS कितना देगा, 1.5 सेंटीमीटर, और इसमें DA जो है, इस चतुर्भुज में DA जो है कितना, 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, 1.5 दूना क्या होता, 3 होता है, तो 1.5 दूना 3 काट देंगे, 1/2 बच जाएगा। अब बच गया क्या, इस चतुर्भुज का RQ और इस चतुर्भुज का BC, या हम QR भी कर सकते हैं, इसलिए QR का अनुपात बट्टा BC का अनुपात क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। QR का मान दिया हुआ कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और BC का जो मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1.5 दूना कितना होता, 3, तो 1/2। यहां हम देख रहे हैं, यहां जो है RS का अनुपात बट्टा CD का अनुपात बराबर PQ का अनुपात बट्टा AB का अनुपात बराबर PS का अनुपात बट्टा DA और QR का अनुपात बट्टा BC QR अनुपात BC बराबर कितना देगा, 1/2। सब का मान जो है 1/2 आ रहा है, यानी सब एक संगत अनुपात में है, यानी एक समानुपाती है। ये सभी भुजा क्या है, अनुपात में है, यानी समान अनुपात में है, इसलिए यह एक समानुपाती है। इसलिए RS बट्टा CD बराबर PQ बट्टा AB बराबर PS बट्टा DA बराबर क्या हो जाएगा, QR बट्टा BC। यानी प्रत्येक भुजा कितना, 1/2 आया, 1/2, इसका अनुपात 1/2, 1/2, 1/2, यानी ये सभी जो अनुपात है, इस भुजा का अनुपात जो है, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। सभी भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, यानी समानुपाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन प्रत्येक कोण जो है, यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री नहीं बन रहा, यह इधर झुका हुआ और यह इधर भागा हुआ है, तो यह क्या, यह समांतर चतुर्भुज का कोण जो होता है, यह 90 डिग्री तो नहीं होता। लेकिन वर्ग का जो कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, क्वेश्चन में तो 90 डिग्री दिया हुआ, लेकिन इसका कोण जो है 90 डिग्री नहीं दिया हुआ। तो यहां लिखेंगे कि यहां जो है, यहां प्रत्येक भुजा, दोनों चतुर्भुज में क्या है, सभी भुजा क्या है, समानुपाती है। संगत भुजा जो है क्या है, समानुपाती है। संगत भुजा चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD में क्या है, दोनों संगत भुजा क्या है, समानुपाती है, और प्रत्येक कोण जो संगत कोण है वह बराबर नहीं है। संगत भुजाएं समानुपाती है, और प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक संगत कोण बराबर नहीं है। हम जानते हैं कि समरूप होने के लिए 2 ही कसौटी ही लागू होता है। जो दो बहुभुज में जो है, 2 बहुभुज के समरूप होने की 2 ही कसौटी है। पहला जो है, प्रत्येक भुजा जो है एक ही अनुपात, यानी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, और संगत कोण क्या होगा, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर संगत भुजाएं तो समानुपाती तो है, लेकिन क्या है, संगत कोण जो है बराबर नहीं है, इसीलिए यह दोनों चतुर्भुज जो होगा यह समरूप नहीं होगा। क्योंकि एक तो नियम लागू हुआ है, लेकिन दूसरा नियम इसमें लागू हो ही नहीं रहा, इसीलिए यह दोनों चतुर्भुज जो होगा यह समरूप नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ, इसीलिए बराबर नहीं है, इसीलिए चतुर्भुज PQRS और
ABCD चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है या नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्भुज का निशान PQRS समरूप नो क्या है, चतुर्भुज ABCD, यानी यह दोनों चतुर्भुज जो है PQRS और ABCD जो है यह दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो यह क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे लिखिएगा। यह जो क्वेश्चन बताया है यह आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरी में 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ऐसा ही पूछेगा। तो ऐसा ही सेम टू सेम लिखिएगा। आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें इतना अच्छा से लिखिएगा, इससे भी अच्छा लिखिएगा, सिर्फ अपना भाषा में लिखेगा तो एग्जामिनर भी आपको जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स भी देगा। इसलिए आपको ये जो क्लास रहा, ये जो वीडियो है, यह आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।